इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल होते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के बाद केस में रिमार्क्स। कहा, सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छे किरदार की जो शर्त रखी गई है, क्या कोई हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदलिया किसी शख्स के बारे में डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, क्या अदलिया ने डिक्लेरेशन आज खुद नोटिस के इख्तियार पर दी? अपडेट करें आपको, इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई थी, कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस ने आज अहम केस के हवाले से समाअत करते हुए इस पर रिमार्क्स दिए हैं। इलेक्शन लड़ने की जो चीज़ें बयान की गई हैं, जो डिमांड्स रखी गई हैं, अगर कायदे आज़म आज होते तो वो भी इलेक्शन ना लड़ पाते और वो भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के 62(1)(f) से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छे किरदार की जो शर्त रखी गई है, क्या कोई हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदलिया किसी शख्स के बारे में डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, क्या अदलिया ने डिक्लेरेशन आज खुद नोटिस के इख्तियार पर दी? इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल होते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के 62(f)(1) से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छे किरदार की जो शर्त रखी गई है, क्या कोई हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? इस आज इलेक्शन की और इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो आज बयान किया गया था, रिमार्क्स दिए गए हैं, और इस पूरी कार्रवाई के हवाले से बात करने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून हाफिज़ हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन साहब, बताइएगा, ये जो तमाम तर कार्रवाई आपने देखी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एक जानिब कानून साजी है और उसकी तशरीह की बात भी आज की जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस केस की समाअत को और कानूनी राय क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 62(1)(f) के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस चल रहा है, इस केस के 4 पहलू जो है वो सामने आए हैं। एक इसका पहलू ये आया है कि 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 62 और 63 से रिलेटेड वो क्या था, और उसके अंदर जो बाद में अमेंडमेंट्स आई वो आई 1985 के अंदर 8th अमेंडमेंट आई और उसके अंदर 62 और 63 के अंदर सर्टेन अमेंडमेंट्स की गई। उसके बाद जाके 2 इम्पोर्टेंट फैसले आए। एक फैसला आया 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसे समीउल्लाह बलोच के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जितनी देर तक डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक वो शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई रहेगा 62(1)(f)। और चौथा फैसला जो है वो फैसल वाडा का आया कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक व्यू ये लिया और 62(1)(f) के अंदर जो केस आया उसको फॉर अ टर्म के जिसके अंदर वो असेंबली के मेंबर थे उस हद तक कर दिया। तो अगर आज इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं या सुप्रीम कोर्ट का मूड जो नजर आ रहा है वो ये है कि अगर समीउल्लाह बलोच वाली जजमेंट ना होती तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उनका जो 7 मेंबर्स बेंच है, जो 232 के अंदर अमेंडमेंट आई है सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, तो आज उसी के मुताबिक उस केस को क्लोज कर देना था और ये होल्ड कर दिया जाना था कि चूंकि सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट आ गई है और उसके अंदर जो प्रिस्क्राइब पीरियड 5 साल का लिख दिया गया है, तो लिहाजा इसी के मुताबिक इसको डिस्पोज करते हैं। लेकिन चूंकि उसके अंदर एक वो जजमेंट है जो 5 मेंबर्स बेंच है 2018 के अंदर आई है, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो चीजें आगे चल रही हैं उसके अंदर ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की 18th अमेंडमेंट आई और उसके अंदर 63 के अंदर भी 5 साल की डेफिनेशन जो है वो दे दी गई किसी जुर्म की जो मॉरल टर्पिट्यूड है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसी चीज पे जा रही है और वो ये देख रही है कि किसी भी शख्स को उस परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए और उस शख्स की जो लाइफ टाइम का बयान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी जजमेंट दी हुई है वो 62(1)(f) के अंदर उसका ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो जो चीज चल रही है और थर्सडे वाले दिन अब प्रोसीडिंग्स होगी उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी, बट प्राइमरीली जो चीज नजर आ रही है वो ये है
कि जो सेक्शन 232(2) के नीचे अमेंडमेंट इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको भी अपहोल्ड करेगी। और दूसरा ये है कि जो समीउल्लाह बलोच के अंदर जो लाइफ टाइम डिक्लेरेशन का एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट लगता है कि उस जजमेंट को भी रिविजिट करेगी। और जो ओरिजिनल सब्सटेंटिव कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर सिर्फ 4 कंडीशन थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक शख्स जो है वो क्वालिफाई नहीं करता था। नंबर 1 उसके अंदर ये था कि वो पाकिस्तान का शहरी ना हो। नंबर 2 ये है कि अगर वो नेशनल असेंबली या सेनेट की सीट लड़ रहा है तो उसकी उम्र जो है 25 साल या 30 साल से ज्यादा ना हो। और तीसरा, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से जो है वो किसी को डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। और यही 4 चीजें जो थी वो आर्टिकल 63 के अंदर शामिल थी, कि जिसके अंदर ये था कि कुछ शख्स अनसाउंड माइंड ना हो, कोई शख्स जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर न कर दिया जाए और वो पाकिस्तान की शरीयत जो है उसको रिनंसिएट न कर दिया जाए। तो ये जो 85 की अमेंडमेंट्स आई थी, 8th अमेंडमेंट के जरिए 62, 63 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगता ये है कि वो उन बुनियाद के ऊपर किसी शख्स को जो पार्लियामेंट का मेंबर है उस सिविल जुरिस्डिक्शन के फैसले के ऊपर परमानेंटली जो है वो डिस्क्वालीफाई करने का जो एक फैसला आया हुआ है उसको रिविजिट करने जा रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जिस अहम केस की आज समाअत हुई थी, माहिर कानून हाफिज हसन अहमद इस हवाले से अपनी कानूनी राय दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील का ये मामला है। नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स में कहा कि परसों मरकजी अपील के साथ ये मुतफर्रिक सुनेंगे, फिर देखेंगे। 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील का ये मामला है। नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स में कहा कि परसों मरकजी अपील के साथ ये मुतफर्रिक सुनेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन में बयानात तलब बंद करने का मामला दूसरी दफा तलबी के बावजूद साबिक DGISI फैज़ हमीद पेश ना हुए। फैज़ हमीद को कमीशन ने आज तलब कर रखा था। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। फैजाबाद धरना कमीशन में बयानात कलम बंद करने का मामला है। दूसरी दफा तलबी के बावजूद साबिक DGISI फैज़ हमीद पेश ना हुए। फैज़ हमीद को कमीशन ने आज तलब कर रखा था। मज़ीद तफसीलात क्या है, राना उस्मान से तफसीलात जानते हैं। जी राना उस्मान। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए फैजाबाद धरना कमीशन में बयानात कलम करने का ये मामला है। फैजाबाद धरना कमीशन की जानिब से दूसरी दफा आज साबिक DGISI जो हैं फैज़ हमीद को तलब किया गया था। ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद जो है वो ताहाल कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। इससे कबल भी ज़राए के मुताबिक जो है फैज़ हमीद को तलबी का नोटिस दिया गया था और उनको कमीशन में बयान कलम बंद करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जो फैज़ हमीद थे वो नहीं पेश हुए थे और आज भी जो है फैज़ हमीद अभी तक जो है वो पेश नहीं हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से राना उस्मान। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा जबरी गुमशुदगियों के केस में वकील पर बरहम। रिमार्क्स दिए, हम आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की बराह रास्त समाअत हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि अदालत कैसे पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है कि फलां कानून साजी करो। आइन की कौन सी शिक अदालत को इजाजत देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। कल को आप ही हम पर तनकीद करेंगे कि पार्लियामान को हुक्म दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सिर्फ कानून कल अदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि आपने सिर्फ एक पार्टी के लोगों का जिक्र किया, क्या ये सब पार्टी छोड़ गए? इसका हमारे पास कोई हल नहीं। हम इस मामले को बहुत संजीदा लेना चाहते हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। लापता अफराद का केस संजीदा नोयत का है। अदालत का मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। PTI के मुबैना गुमशुदा अफराद बाअसर है, कुछ तो वापस आ चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने PTI वकील शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा कि या तो जो शख्स उठाया गया है वो आए और कहे मेरे साथ जुल्म हुआ, हम इसको सुन लेंगे। वकील PTI शुएब शाहीन ने कहा कि जुल्म तो किसी पर भी हो सकता है,
चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एक और दरखास्त दायर करने में कितना वक्त लगता है, मफरूजों पर कार्रवाई नहीं कर सकते, बलोच मुजाहिरीन से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर करें। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। प्रोडक्शन टीम, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस कैसर रशीद इंतकाल कर गए हैं। जस्टिस कैसर रशीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अपडेट करें आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस कैसर रशीद इंतकाल कर गए हैं। जस्टिस कैसर रशीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और वो इंतकाल कर चुके हैं। मोहम्मद आलमज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे भी लेंगे। जी आलमज़ेब, अपडेट कीजिएगा, क्या आर्जे में मुब्तला था ये? जी ये बिल्कुल, ये पेशावर हाई कोर्ट और साबिक चीफ जस्टिस कैसर रशीद इंतकाल कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस किडनी शुगर अमराज में बेहोशी के आलम में थे कि आज साबिक चीफ जस्टिस कैसर रशीद इंतकाल कर गए। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। ठीक है मोहम्मद आलमज़ेब, आपने इस हवाले से अपडेट किया। नाज़रीन को बताएं कि जस्टिस कैसर रशीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, वो इंतकाल कर गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। किसी मरीज की हालत खतरे में नहीं। कौमी इदारा सेहत की तरफ से कोरोना से मुतालिक आदाद शुमार जारी कर दिए गए। पिछले एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में 3609 कोरोना के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत इस दफ़ा कोरोना केसेस की शरह 0.44% रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तौसीफ अब्बासी से। जी तौसीफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी NCOC NIH की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 24 तक 30 दिसंबर 2023 के दौरान पूरे मुल्क से 3609 कोरोना के टेस्ट लिए गए थे, जिनमें से फकत 16 जो है कोरोना मुस्बत केसेस सामने आए हैं। और इन 16 जो मरीज कोरोना मुस्बत के साथ सामने आए थे, उनमें से किसी मरीज की हालत खतरे में नहीं है। हुकाम की तरफ से बताया जा रहा है कि इस दौरानिये में किसी एक भी मरीज की मौत वाक़ई नहीं हुई। और गुज़श्ता हफ्ते में जो कोरोना की जो केसेस की शरह थी वो गुज़श्ता की निस्बत 0.44%, 44% रही है। और वो बताया जा रहा है कि ये जो कोरोना के केसेस हैं, ये गुज़श्ता का जो तसलसल है वो है जो नया वेरिएंट है, उसका अभी तक कोई एक सैंपल यहाँ पे मौजूद नहीं पाया गया है। जी ठीक है तौसीफ, बहुत शुक्रिया आपका। कोहाट RO से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। समझ नहीं आ रहा कैसे ऑर्डर जारी हो रहे हैं। RO कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों आ रही हैं? ऐसी दरख्वास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना क्यों ना आयद करें? क्या आप चाहते हैं इलेक्शन ही ना हो? इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। PTI के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस एजाज नूर ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाई कोर्ट का फैसला यकतरफा कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक है जिसको नहीं सुना गया। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सुना जो हुकूमती नुमाइंदे हैं। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने कर इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम सऊदी अरब से गिरफ्तार। इश्तिहारी मुल्जिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम फाजिल बख्श पंजाब पुलिस को मतलूब था। अपडेट करें आपको, कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम सऊदी अरब से गिरफ्तार हो चुका है। इश्तिहारी मुल्जिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम फाजिल बख्श पंजाब पुलिस को मतलूब था, जिसको सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अपडेट करें आपको, कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम सऊदी अरब से गिरफ्तार है। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान राना से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से कार्रवाई की गई है और इंटरपोल के जरिए जो है इश्तिहारी मुल्जिम सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है मुंतकिल किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिम फजल बख्श पंजाब पुलिस को मतलूब था, जबकि मुल्जिम के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना उस्मान, आपने अपडेट किया।
इलेक्शंस के करीब आते ही जाती उमरा सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। दूसरे रोज भी कायद नून लीग की ज़र सदारत बड़ों की बैठक हुई। आज आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फैसला किया जा रहा है। अपडेट करें आपको, जाती उमरा में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जाती उमरा सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। दूसरे रोज भी कायद नून लीग की ज़र सदारत नून लीग के बड़ों की बैठक जारी है। आज आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फैसला किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास गौरी से, जो इस वक्त जाती उमरा के बाहर मौजूद हैं। जी वकास, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? आज बिल्कुल जाती उमरा आज भी सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक आज जाती उमरा में इस वक्त जारी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, इसाक डार जो हैं वो इस मीटिंग में शरीक हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी नून लीग के बड़ों ने जाती उमरा में 6.5 घंटा तवील जो है मीटिंग की थी, जिसमें अहम फैसले किए गए थे। मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट का फैसला जो है वो पार्टी राय के मुताबिक किया जा चुका है, जबकि आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इस वक्त अहम मुशावरत जारी है। इसके अलावा नून लीग की मीटिंग में ये फैसला भी किया गया है कि जिन लोगों को टिकट देने का फैसला किया गया है इन्हें खुफिया तौर पर आगाह किया जाए ताकि वो अपनी तैयारियां शुरू कर सकें, जबकि जिन हलकों से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को या उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी जा रही, पार्टी क़यादत उन्हें एतमाद में लेगी। जाती उमरा में इस वक्त बड़ी सियासी बैठक जारी है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने इससे कबल पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास की सदारत की, जिसमें उन्होंने मुल्क भर से मौजूद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। और जब से पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग खत्म हुई है, जाती उमरा में कायद नून लीग अहम मुशावरत कर रहे हैं। लीगी रहनुमा जो हैं वो जाती उमरा मौजूद हैं। अहम मुशावरती मीटिंग जो है वो जारी है। शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसाक डार, राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी मीटिंग में मौजूद हैं और मौजूद उम्मीदवारों के हवाले से हतमी फैसले किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया वकास गौरी आपका। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर में बरामदात में 22% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बरामदात $2 अरब 80 करोड़ पर पहुंच गई हैं। अपडेट करें, अब बरामदात में इजाफा हुआ है। मुल्क की मईशत को एक बूस्ट मिला है। दिसंबर में बरामदात में 22% का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। दिसंबर में बरामदात जो कि 22% बढ़ी है, जिसके बाद बरामदात $2 अरब 80 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। मुल्क की मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो अच्छी खबरें आ रही हैं। दिसंबर में बरामदात में 22% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बरामदात $2 अरब 80 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है। डॉलर की कीमत कम हो रही है और PSE 100 इंडेक्स में भी इजाफा हो रहा है। काशिफ मुनीर से इस हवाले से अपडेट्स लेते हैं। जी काशिफ, सवाल दोबारा दोहरा दीजिएगा। आपको काशिफ बताइएगा, मुल्क की मईशत में इजाफा हो रहा है। बरामदात $2 अरब 80 करोड़ पर पहुंच गई हैं। जो दिसंबर में इजाफा हुआ था उसको कैसे कंटेन करेंगे कि 2024 में भी मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब जाती जाए? जी जी, अच्छी खबर यह है कि तो दिसंबर का में जो है वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में दिसंबर 23 में जो बरामदात में तकरीबन 22% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और ये जो है $2 अरब 80 करोड़ तक पहुंच गई है। गुज़श्ता साल जो है ये $2 अरब 30 करोड़ थी और अगर दोनों का कंपैरिजन देखा जाए तो इसमें 12% कमी हुई है। इसके अलावा दिसंबर के मुकाबले में दिसंबर में बरामदात में 12% कमी होकर $4 अरब 51 करोड़ रही है और 23 दिसंबर तजारती खसारे में 40% कमी से $1 अरब 70 करोड़ रह गई है। रवा माली साल के 6 माह में बरामदात में 5% इजाफे से $14 अरब 98 करोड़ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।